और ये लाठी है जिसे वो हाथ में लेकर के ऐसे चलते थे। ये बिरला हाउस है और ये गांधी जी के रूम से ये वाली जो खिड़की है यहाँ से वो निकल करके आ रहे थे। हेलो जी गाइज, नमस्कार। तो हम आ गए हैं महात्मा गांधी स्मृति, जिसका नाम दोस्तों बिरला हाउस भी है, और मंडे ये बंद रहता है, बाकी एंट्री फ्री है। और गाइज हम फाइनली आ चुके हैं अंदर। चलो दस से 6:30 बजे तक। तो गाइज शहीद स्थल का रास्ता, और ये फाइनली हम एंटर कर गए हैं जी। डिजिटल गांधी सेंटर ये भी है, अभी पता नहीं ये ओपन है या नहीं। ये चरखा लगा हुआ है गांधी जी का, ये देखो काव्यांशी, और ये चरखा चला रहे हैं। ये देखो अब अंजलि चरखा चला रही है, बस ज़्यादा तेज में चलाओ, खराब ना हो जाए। ये कमरा है गांधी जी का। इन दो कक्षों में गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए थे दोस्तों। तो गांधी जी के कमरे में चलते हैं और यहाँ देखते हैं उनके जो दो कमरे हैं जहाँ पर उन्होंने लास्ट के 144 दिन अपने बिताए थे। इस बेड का उपयोग महात्मा गांधी अपने बिरला हाउस प्रवास के दौरान करते थे। तो ये उस समय का ही बेड है गाइज। ये दोस्तों वो सैया है जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को मृत्यु के बाद इसी सैया पर महात्मा गांधी जी का पार्थिव शरीर रखा गया था। तो इसको भी प्रिजर्व करके रखा गया है जी। उसके बाद हम एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ पर जहाँ वो बैठते थे ये वो है सादगी सार्वभौमिकता का सार है। और अंतिम बार 30 जनवरी को वो सरदार पटेल जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, जब दोस्तों मीटिंग से जाने के बाद ही उनको जो है गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। तो ये है दोस्तों दरांती और चश्मा का केस, जेब की घड़ी, और दोस्तों ये पत्थर है, और ये लाठी है जिसे वो हाथ में लेकर के ऐसे चलते थे, और ये उनके द्वारा छुरी कांटा आदि यूज किए गए हैं। स्मृति शेष रह गए हैं। काव्यांशी आजा बेटे, आप चलते हैं जी आगे। फोटो में भी ये वाला हाँ हाँ, लगभग यही बैठे थे, यहीं पर वो अंतिम बार सरदार पटेल जी के साथ मीटिंग करके जब वो दोस्तों बाहर गए थे, और उसके बाद ही उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। और ये वो रूम है जहाँ पर बिरला हाउस और ये सब कुछ प्रतिमाएं हैं उनकी, जहाँ वो चलते थे। जांच नहीं सरदार पटेल जी के साथ उनकी, नेहरू जी के साथ उनकी फ़ोटो, उनके द्वारा दिए गए मैसेज सब यहाँ पर दोस्तों मेंशन किए गए हैं। गांधी जी के जीवन के अंतिम 48 घंटों की झलकियाँ ये हैं। ये हैं गाइज 29 जनवरी 1948 की गतिविधियाँ, जो गांधी जी का दिन जो है बहुत व्यस्त रहा था और वो थक गए थे। उन्होंने जो है कांग्रेस का जो संविधान है मसौदे, उसको पूरा करने के लिए लगभग 9:15 बजे वो सोने के लिए गए थे 29 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी को आपको पता ही है कि गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और ये गाइस एक दूसरा रूम है जहाँ पर गांधी जी की पेपर की कटिंग्स, उनके द्वारा दिए गए संदेश और बाकी उनके द्वारा किए गए काम वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से दोस्तों मेंटेन भी किया गया है जी। अच्छा, नोएडा से आएंगे, वीडियो नहीं। तो गाइज गार्ड भैया ने हमें यहाँ पर गांधी जी के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी बनी हुई है 3 मिनट की, कि कैसे उनकी नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या की थी, तो वो भी दिखाई, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और ये गैलरी है जहाँ पर उनकी उपलब्धियाँ, डिग्रियाँ, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनकी जीवन गाथा, तो देख सकते हैं। रंग भेद के शिकार, जब गांधी जी अफ्रीका में थे और ट्रेन से उनको बाहर निकाल दिया गया था, उनके बैग वगैरह फेंक दिए गए थे, ये उसकी फ़ोटो है। ये दोस्तों 1913 का मार्च है, जब वो लोगों के फ़ायदे के लिए निकले थे यात्रा पर। और ये 1915 का अराइवल ऑफ गांधी जी, जब अफ्रीका से आए थे। जलियांवाला बाग की
वो है जो गोलियों से जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, तो उन सब का एक रूप बनाया हुआ है कि इस तरीके से लाशों के ढेर वहाँ पर भी लग गए थे। तो बीच में जब लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था, तो उस समय दोस्तों ये अंतिम दर्शन करने आए थे गांधी जी और बाकी सभी लोग। ये देख सकते हैं उसका प्रारूप बनाया है। विदेशी कपड़ों की होली, विदेशी कपड़ों के खिलाफ दोस्तों प्रदर्शन किया था, तो उन सबको जलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया गया था। और एक ऐतिहासिक मुकदमा चला था जी 1922 में, गांधी जी वाज ट्राइड फॉर सेडिशन, राजद्रोह के लिए गांधी जी को दोस्तों ट्रायल किया गया था। खादी और ग्रामोद्योग उन्होंने ही, गांधी जी ने उस समय स्टार्ट किया था कि हम बाहरी कपड़े नहीं पहनेंगे और अपने इंडियन के द्वारा बने हुए ही कपड़े दोस्तों पहनेंगे। तो ये देख सकते हैं लंदन में मजदूरों के बीच 1931 में गांधी जी जो है, जो लंदन में भारतीय मजदूर थे, उनके बीच पेड़ लगाते हुए हैं। मीटिंग द किंग इन लंदन, लंदन के किंग से 1931 में इस तरीके से गांधी जी मिले थे जी। और ये है द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, उस समय जो चलता था, और ये भी अनटचेबिलिटी के लिए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1940 में उनको माला अर्पण करते हुए गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों 1942 में चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला। कस्तूरबा गांधी जो है दोस्तों, जो उनकी वाइफ थी, 1944 में उनका देहांत हो गया था 62 साल की उम्र में। ये देख सकते हैं दोस्तों बंगाल पीड़ितों के द्वारा। और ये जी आपातग्रस्त बिहार में उस तरीके से ये बनाया गया था। और बाकी ये सब देख सकते हैं गांधी जी के कार्यों का ही वर्णन यहाँ पे किया गया है। और ये है दोस्तों शहादत स्थल, जब उन्हें ले जा रही थी ये दोस्तों 30 जनवरी की शाम का एक दृश्य है। और ये दोस्तों विश्व की श्रद्धांजलि उन्हें दी गई थी अंतिम बार जब उनका दाह संस्कार किया गया था। और ये जयांश और काव्यांशी देखो खेल रहे हैं हमारे। ये बिरला हाउस है और ये गांधी जी के रूम से ये वाली जो खिड़की है, यहाँ से वो निकल करके आ रहे थे 30 जनवरी 1948 की शाम को। और यहाँ पर जहाँ जहाँ उनके पैर रखे गए थे, वहाँ से पत्थर के फूड स्टैम्प भी बना दिए गए हैं। तो यहाँ से वो चल चल के गए थे। और 30 जनवरी 1948 शाम 5 बजे वो यहाँ से निकल करके ऐसे आगे गए थे। और हम दिखाते हैं कि शहीद स्थल जहाँ पर उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, तो वहीं पर चलते हैं। तो काफ़ी दूर तक वो चलते चलते गए थे। बैठ जाना, बाद में आ जाओ। तो ये दोस्तों वही शहीद स्थल की तरफ है, यहाँ से वो चलते चलते गए थे। और उस समय ये वाली रोड नहीं थी, सिर्फ ये वाली ही रोड ही जहाँ पर वो चल चल के जाते थे। तो चलते हैं, प्रार्थना स्थल एक्चुअली वो था, प्रार्थना करने के लिए वो जा रहे। यहाँ से होते हुए वो दोस्तों यहाँ पर वो चलते हुए जा रहे थे आगे तक। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो उनके फॉलोवर थे यहाँ सब में खड़े रहते थे, उनके आने की प्रतीक्षा करते थे। और 30 जनवरी 1948 के दिन भी उनकी दोस्तों वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि बापूजी आएंगे और हमें संदेश देंगे, हमें प्रार्थना करवाएंगे। तो इसी इंतजार में सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन गांधी जी को भी नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है दोस्तों। आज एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतनी सारी लोगों को चेंज किया, आज वो जाने वाले हैं हमारे बीच से। तो दोस्तों यहाँ से चलते हुए गांधी जी जो है यहाँ पर आते हैं और इन वाली सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है हे राम, ये दोस्तों 5:19 सायंकाल 30 जनवरी 1948 को। तो मैं दिखा देता हूँ, उनके जो लास्ट का वर्ड था, मतलब उनके मुंह से जो लास्ट के शब्द निकले थे वो था हे राम। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है सांस दोस्तों छोड़ दी थी, उनकी आत्मा उनके पार्थिव शरीर से अलग हो गई थी। तो यहाँ पर वो अंतिम बार गोली लग करके गिरे थे। यहीं पर दोस्तों उनको गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने 5:19 पर 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग उस समय खड़े हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। और उन्हीं भीड़ में से नाथूराम गोडसे आया और दोस्तों पहले गांधी जी के उसने चरण स्पर्श किए। और जो उनके साथ में 2 महिलाएं थी जो गांधी जी को साथ में चल रही थी पकड़ के, उन्होंने मना भी किया था कि हट जाइए, बापू को प्रार्थना करानी है। लेकिन उसने हाथ जोड़ करके दोस्तों हाथ में से ही बंदूक छिपा रखी थी, पिस्टल छिपा रखी थी, और उसी से गांधी जी को 3 गोली मार दी थी। और गांधी जी के अंतिम शब्द थे हे राम। उसके बाद वो ज़मीन पर गिर गए थे यहीं पर।
ये दोस्तों बड़ा सा गांधी जी का स्टैचू बनाया हुआ है चरखे के साथ में। यहाँ पर कीर्ति मंडप भी है आगे, जहाँ पर गांधी जी अपनी सभा वगैरह करते थे। और ये म्यूजियम की शॉप है, यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड आइटम आप परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। ये है डिजिटल गांधी सेंटर, इसमें देखते हैं गाइस अंदर। ये है देखो डिजिटल गांधी सेंटर, इसमें डिजिटलाइज सारे उनके जो मेन इवेंट्स है गाइस उनको कवर अप किया गया है। और फोटोज के द्वारा डिजिटल सेंटर के द्वारा ये जियांश हमारा इधर खेल रहा है। कब नहीं बेटे, टूट जाएगा। तो इस तरीके से डिजिटलाइज करके ये गाइस फिर से उनको दिखाया गया है। लोगों के मन में उनका संदेश पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जाती रही है लगातार। तो ये देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं डिजिटल गांधी सेंटर में, सभी लोग जियांश और काव्यांशी खेल रहे हैं। चलो जियांश, देखो काव्यांशी आ जाओ बेटे। ये है गाइस हैंडलूम की ये हथकरघा, किस तरीके से हाथ से मतलब कपड़े की बुनाई होती थी वो है ये देखो गाइस विश्व शांति नंगाड़ा इसको बोला जाता है हिंदी में। ये देखो गाइस कितना हरा भरा है गांधी जी का घर। और यहाँ पर आम के काफ़ी पेड़ हैं, उन पर आम भी लग रहे थे। हमारी काव्यांशी एक आम उठा करके भी लाई थी जी। तोड़ते नहीं बेटे, आओ आओ तोड़ के आ गया। आ जाओ बेटे। ये यहाँ से नहीं तोड़ते मैंगो। चलो आ जाओ, आगे देंगे, वहाँ पे मिलेंगे आगे। काव्यांशी को मैंगो मिल गया एक। कच्चा नहीं खाते, धो के खाना बेटे, बॉस करके खाएंगे। काव्यांशी को मैंगो मिल गया देखो गांधी जी के बिरला हाउस में। गाइस गांधी मेमोरियल में फाइनली हम घूम लिए हैं। इनकी जो शॉप है ये वाली म्यूजियम शॉप अभी बंद है और कभी कभी ये खुलती है। बाकी काफ़ी दोस्तों यहाँ पर इमोशनल फील होता है कि कितने बड़े महान विभूति थे और उनको ऐसे गोली मारकर बेसमय उनकी हत्या कर दी थी। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही जी। बाद हम सब ने गांधी जी मेमोरियल के पास खाई दोस्तों कुल्फ़ी।